Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is triangle. So chapter number 20, triangle. Let's start. First of all, what is a triangle? So a triangle is a plane figure bounded by three line segment. देखें, सबसे पहले लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए. लाइन सेगमेंट के पास होता है दो फिक्स पॉइंट और उसके बीच में जाती है एक लाइन. ठीक है, लाइन की बात कही जाए तो लाइन भैया पता ही नहीं है कितनी लंबी होती है, लेकिन ट्रायंगल की बात ये कह रहा है कि एक प्लेन फिगर होता है जिसमें क्या होती है, तीन लाइन सेगमेंट होती है. देख रहे हो आप, ये फिक्स पॉइंट है, इनके बीच में तीन लाइन है. इसके तीन साइड्स होते हैं पी क्यू. ये जो है ये साइड्स हो गई, इनको हम कहेंगे साइड्स. और ये वाले हो गए तीन एंगल होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल को हम ये बोल देंगे कि तीन साइड और तीन एंगल है. कौन कौन से एंगल है? एक तो साइड्स है पी क्यू, क्यू आर, और कौन से हैं? पी आर. ठीक है, तीन हमारे पास साइड्स है. और एंगल भाई एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर आप बोल सकते हैं. ठीक है, वर्टेक्स. वर्टेक्स हमने पहले भी पढ़ा है. ये कोई एक ये पॉइंट ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स. देखें, वो ये कहना चाह रहा है कि दो साइड का जहां पर इंटरसेक्शन होता है, जहां पर ये मीट करती हैं, उसको वर्टेक्स बोलते हैं. वर्टेक्स को आप ये मान के चले एक पॉइंट है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर्टेक्स. तो यहाँ पर भी दो लाइन मीट कर रही है, तो मतलब पी भी वर्टेक्स है. यहाँ पर भी दो लाइन मीट कर रही है, इसका मतलब क्यू भी वर्टेक्स है. और आर पे भी यहाँ और यहाँ दो लाइन मीट कर रही हैं. ठीक है, अच्छा, कुछ पॉइंट्स ये हैं कि अगर अंदर होगा, कोई भी पॉइंट अंदर होगा ट्रायंगल के, तो वो इंटीरियर हो जाएगा. अगर ट्रायंगल में है तो ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है, इस वाले पार्ट को ट्रायंगुलर रीजन बोलेंगे. और एक्सटीरियर है, जैसे ये एम है तो ये देखिए ये इंटीरियर हो गया, ये ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये अंदर वाला ट्रायंगुलर रीजन हो गया. और आप अगर बाहर है तो वो एक्सटीरियर हो जाएगा. ठीक है, ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है. फिर कुछ चीजें जो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, कि स्केल एंड ट्रायंगल. स्केल एंड ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. अ ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केल एंड ट्रायंगल. भाई जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं हम स्केल एंड ट्रायंगल. ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और इसी के ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, तो दो साइड एक जैसी होंगी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड अलग होगी. ट्रायंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसके जो एंगल्स भी होते हैं ना, ये वाले भी इक्वल होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे साइड्स हमारे एक जैसे होते हैं और सारे एंगल 60 के होते हैं. एवरी एंगल इज 60 डिग्री. ये आपको मेरे हिसाब से ज्यादा पता होना भी चाहिए. ठीक है, तो तीन टाइप के हम ट्रायंगल पढ़ चुके हैं. एक हम पढ़ चुके हैं स्केलन, जिसमें सारी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. तीन टाइप ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं. जैसे एक होता है स्केलन ट्रायंगल, जिसकी सारी की सारी साइड्स हो जाती हैं अलग. ठीक है, आइसोसेलेस जिनकी दो साइड्स हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, एक जैसी होती है, उसे आइसोसेलेस कहते हैं. और इक्विलेटरल जिनकी तीनों साइड एक जैसी होती हैं. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ तो थोड़ा सा कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा कर लेते हैं. तो इन द एडजॉइनिंग फिगर 20A, अभी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अभी हम पढ़ेंगे. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 वो ये कह रहा है कि भाई आप ये बताइए कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये है फिगर, द साइड अपोजिट टू एंगल आर. अपोजिट का मतलब तो पता ही होगा आपका, उल्टी साइड में. ये भाई ये है हमारे पास एंगल आर. इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, इसके उल्टे में कौन सी साइड है, तो साइड होती है पी क्यू. ठीक है, क्यू आर एक साइड है, उसके क्यू आर के जो अपोजिट में है कौन सा एंगल है, तो एंगल पी है. ठीक है, द वर्टेक्स अपोजिट टू पी आर, जो पी आर है उसके अपोजिट वाली वर्टेक्स, आपको पता है ना, दो लाइन मिलके, तो ये क्या होगा, ये क्यू वर्टेक्स है. ठीक है, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी, साइड अपोजिट, इसके ये वर्टेक्स पी है, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, क्यू आर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की गई. नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन ABC, जो ट्रायंगुलर रीजन में है. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन ABC. ठीक है, तो ठीक है, नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन ऑफ ABC. ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन में बताएं कौन कौन से हैं और विच ऑफ दीज लाई ऑन ABC. तो ABC में आप बताएं कौन कौन से लाई कर रहे हैं. देखो यहाँ पर से A भी है, B भी है, C भी है, X भी है.
जेड भी है, वाई भी है, ठीक है, ओ भी है, ये सब इसके अंदर ही है, इसके अंदर है या फिर इसमें है, ठीक है, इसके अंदर है या फिर इसमें है, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड और ओ। तो कौन कौन से हैं? ए भी पॉइंट दिख रहा है मुझे ए भी पॉइंट दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, एक्स भी इसी ट्रायंगल ऑन द बाउंड्री है तो मतलब इसी में है, वाई भी इसी में, जेड भी इसी में, ओ इसके अंदर है, तो ये सारे पॉइंट हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा वो बोला है विच पॉइंट लाई इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब एबीसी के बाहर कौन कौन से पॉइंट है, तो पी और क्यू आपको साफ साफ दिख रहा है बाहर है। स्टेट फॉर ईच ट्राइंगल विच इज स्केलन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलन की बात की जाए तो तीनों साइड अलग अलग होंगे, 7, 5, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तीनों अलग हैं तो स्केलन है, ठीक है। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती है, तो आपको बस साइड्स देखनी, मेजरमेंट गिवन है यहाँ पर, तो 4, 4 मतलब आइसोसेलेस ये अलग है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। 7, 7, 7 तीनों साइड एक जैसी हैं तो ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल चाहे कैसे करके भी बने पर आपको साइड्स पे फोकस करना है। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो आप ये देखिए ना कि 3.5 दो साइड्स तो इक्वली हैं इसकी, तीसरी अलग है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और कैसा भी ट्राइंगल हो इसके तीनों साइड अलग हैं तो ये क्या है? ये एक स्केलन ट्राइंगल है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू एरिया भी, अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी क्या होते हैं? 3 ट्राइंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज। बहुत राइट एंगल का सबसे पहले आपको पता है राइट एंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 का बन रहा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इफ अ ट्राइंगल हैज वन ऑफ इट्स एंगल एज राइट एंगल इक्वल टू 90, किसी का भी एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल की बात की जाए तो इफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज एन एक्यूट, ठीक है, अगर ट्राइंगल का सारे के सारे एंगल 90 से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और ऑब्ट्यूज में कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा हो। इफ अ ट्राइंगल हैज वन ऑफ इट्स एंगल एज अ ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक कोई भी एंगल क्या हो 90 से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज। चलें अभी हम क्वेश्चन भी कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 40, 80, 60 सारे जो एंगल हैं वो मुझे 90 से लेस दिख रहे हैं, कोई भी 90 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अभी ऑब्ट्यूज में कहा था कि कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तो 120 दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज। राइट एंगल में एक एंगल 90 का होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो 130 90 से बड़ा होता है, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो उस ट्राइंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। 50, 70, 60 सारे के सारे क्या हैं? छोटे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? 90 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा भी बने अगर एक एंगल 90 का होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर दिया है क्लासिफाई द ट्राइंगल द मेजरमेंट ऑफ हु साइड आर गिवन ब्लो एज स्केलन आइसोसेलेस एंड इक्विलेटर। देखें बेटा आपकी मर्जी है, आप ट्राइंगल बना सकते हैं, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, पर मैंने आपको ऐसे ही यहाँ पर शॉर्ट करके बताया है, आप ट्राइंगल बना सकते हैं। सो 3, 4, 5 अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो इसके तीनों के तीनों जो साइड्स हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं, तो ये स्केलर ट्राइंगल है। 6.8, 6.8 आप ये देख रहे हैं कि दो तो एक जैसे साइड्स हैं लेकिन तीसरी साइड अलग है, तो हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल है और तीसरी अलग है तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। 7.8, 8.7 और 9.3 मुझे तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा है? स्केलर ट्राइंगल। 5.5, 5.5, 5.5 इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। एक्स वाई जेड, अब आप यहाँ देखिए इसमें क्या है? एक्स एक्स कॉमन दिख रहा है, दो साइड किसी भी ट्राइंगल की इक्वल होगी तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? वो ट्राइंगल होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक्स 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 नो मैटर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है कि हमें वैल्यूज गिवन हो और नहीं हो। देख रहे हैं आप ये साइड्स एक्स 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 मतलब तीनों साइड एक जैसी हैं, तो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लासिफाई द ट्राइंगल हुज एंगल मेजर आर। देखो अभी हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ट्राइंगल बना सकते हैं, किसी भी पार्ट को कोई सा भी आप वो दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल दे देना। हमें यहाँ पर क्लासिफाई करना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। एक्यूट में मैंने पढ़ा था कि सारे के सारे एंगल 90 से कम होंगे, तो 39, 58, 83 तीनों मुझे 90 से कम लग रहे हैं तो ये एक्यूट है, ठीक है। ऑब्ट्यूज में मैंने पढ़ा था कि कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ये देखो 95 90 से बड़ा होता है तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। 30, 60, 90 एक एंगल अगर 90 का होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। 31, 109 एंड 40
कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होगा, 109 90 से बड़ा होता है तो वो क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज। 44 46 90 कोई भी एक एंगल 90 का होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल। 48 56 अगर कोई भी एक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 48 56 और 76 तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो इस केस में हम बोलते हैं एक्यूट। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज जो थी, अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे हम लोग। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ट्राइंगल को हम साइड के बेसिस में कर लेते हैं डिवाइड और एंगल्स के बेसिस में डिवाइड कर लेते हैं। स्केलर ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलेंगे जिसमें तीनों साइड अलग होंगी। ठीक है, आइसोसेलेस उस ट्राइंगल को बोलेंगे जिसमें दो साइड्स क्या होंगी, एक जैसी होंगी और तीसरी अलग होगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलेंगे जिसमें तीनों साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर हम एंगल की बात की गई तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें तीनों एंगल 90 से कम होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ठीक हो गया। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है बच्चे, उसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है, चाहे वो 91 ही हो। ठीक है, उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।